हेलो स्टूडेंट्स। आज आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो ये पुरानी बुक्स में तो एनसीईआरटी की चैप्टर 13 है, बट मेरे ख्याल से नई बुक्स के अंदर ये चैप्टर 11 है। तो फोटोसिंथेसिस हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। जब से हम 5th क्लास में होते हैं, 6th क्लास में होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के बारे में सुनते हैं। व्हाट इज़ द फोटोसिंथेसिस? तो हमें बताया जाता है कि फोटोसिंथेसिस एक ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है। ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं अपना फूड बनाते हैं, है ना। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हम जर्नल रिएक्शन पढ़ते हैं इसकी 10th में भी, 7th में भी, 6th में भी। तो जर्नल रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को एक्चुअली चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में उसको चाहिए एज अ रॉ मटेरियल वाटर, और उसके साथ चाहिए हमें क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये दो चीज़ें चाहिए जो इनको एनिमल से डिफरेंट करती है। दैट इज़ अ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो उन्हीं प्लांट्स के पास होती है जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए, जिससे ये क्या है, ये ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। और साथ में ये क्या एज अ बायो प्रोडक्ट निकालते हैं, वाटर और ऑक्सीजन। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हम देखते हैं कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, 12 वाटर है, और ये मिलके क्या बनाते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा है अब तक जो हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा है। बट अब क्योंकि हम +1 में हो गए हैं तो ये थोड़ी डिटेल इंक्रीज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस कहते हैं कि एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है। फिजियो केमिकल, या हम कह सकते हैं कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस कैसे? जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं और दे परफॉर्म अ सम रिएक्शन, तो दैट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन। इसके बीच में क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। सिंथेसिस्ड और सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। अब इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल इसमें क्या चाहिए देखो, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये क्या है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके वो क्या बना रहे हैं, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। ठीक है, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन सा हो गया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, साथ में क्या चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है,
अब ऑक्सीजन जो है इवॉल्व होती है इसके अंदर एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन एंड वाटर वो निकलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस है जो हमने अब तक बचपन में पढ़ा है। रिकॉल हो गया होगा, याद आ गया होगा कि हमने यही चीज़ें पढ़ी थी। अब हम जर्नल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जर्नली जो एक्चुअली क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट एनर्जी को, लाइट भी एक तरह की क्या है, एनर्जी है, लाइट एनर्जी कंजर्व्ड इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो किस में कंजर्व हो रही है, केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी में क्या आ रहा है हमारे पास, फूड आ रहा है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की अब हम इंट्रो करेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे कौन कौन करता है और कब स्टार्ट हुई थी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो 90% of total photosynthesis is carried out by aquatic plant। जो 90% फोटोसिंथेसिस करते हैं वो हमारे लैंड प्लांट्स नहीं करते, वो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में भी 85% जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं दे आर द एल्गास। ठीक है, वो एल्गास होते हैं। और जो 10% होती है वो लैंड, 10% जो होते हैं वो लैंड प्लांट करते हैं। ठीक है, 10% लैंड प्लांट्स करते हैं और बाकी जो है वो हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट की थी फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस was started by यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया ने सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट किया था। ठीक है, जो यूबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट किया था ना वो नॉन ऑक्सीजेनिक थी। नॉन ऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक का मतलब क्या है, नॉन मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, दैट इज अ नॉन ऑक्सीजेनिक। और जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई सी, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो स्टार्ट सब तो पहला की सी साइनोबैक्टीरियाज ने, स्टार्टेड बाय साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, जिसनों आप BGAV शॉर्ट फॉर्म च बोल देने हैं। हुण एक पैरासाइट हुंदा प्लांट्स के उपर, द नेम इज कस्क्यूटा। कस्क्यूटा या जिन्हों अमर बेल भी कह देंगे हैं। अमर बेल एंड फंजाई ये दोनों जो है फोटोसिंथेसिस च पार्टिसिपेट नहीं करदियां। नेवर पार्टिसिपेट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये दोवें फोटोसिंथेसिस च पार्टिसिपेट नहीं करते। एक अपने को वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, दैट इज नेम इज यूग्लिना।
यूगलीना जो है वो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बट ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਵੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਨੋਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਗਲੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਨੀਮਲ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਜਦੋਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਗਲੀਨਾ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਨੀਮਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰੈਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਡੋਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਵਾਟਰ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਗੈਟ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਔਰ ਵਾਟਰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਡਾਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਫੈਕਟ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੈਕਟ ਜੋ ਹੈ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ PS ਡਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਥਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਦੈਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਦਾ ਐਨਾਬੋਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਉਹ एंड्रोगोनिक रिएक्शन है। एंड्रोगोनिक, एंड्रोगोनिक का मतलब होता है एनर्जी एब्जॉर्बिंग। एंड्रोगोनिक मतलब एनर्जी एब्जॉर्बिंग। तो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्या है? एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शन है, जिसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट इट एब्जॉर्ब अ एनर्जी टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट फैक्ट जो मैं बता रही हूँ आपको, दैट इज़ अ यूनिक प्रोसेस। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे होता है। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे होता है, एग्जिस्ट इन ऑन अर्थ। ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ पे जो लिविंग आपको ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं वो इसी की वजह से दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ना हो, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली नीड अ ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किसकी वजह से है? वो इसी यूनिक प्रोसेस की वजह से है।